डीएसटी के साथ सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मिले बैग से पुलिस ने करीब 3 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से बाइक से धौलपुर में गांजा सप्लाई करने आ रहे थे। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर से 2 लोगों के मध्य प्रदेश से बाइक पर गांजा लेकर आने की सूचना मिली थी। सूचना पर डीएसटी टीम के साथ सदर थाना पुलिस ने सदर चौराहे पर नाकाबंदी शुरू कर दी, जहां पुलिस ने टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक पर आ रहे 2 युवक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से मिले बैग में पुलिस को 3 किलो अवैध गांजा मिला। बाइक सवार दोनों आरोपी श्री कृष्ण पुत्र शिवचरण और हाकिम सिंह पुत्र जंडेल सिंह मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मुरैना से गांजा लेकर धौलपुर सप्लाई करने आ रहे थे। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस गांजे की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर में अतिवृष्टि के बाद शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों और जलभराव वाले स्थानों का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने रविवार को पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरेड़ा के साथ मौका निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर क्षतिग्रस्त सड़कों एवं जलभराव की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। उन्होंने ओडेला रोड, राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, वाटर वर्क्स चौराहा, मचकुंड रोड, प्रवेश द्वार, घंटाघर, पुरानी नगर परिषद, रेलवे स्टेशन, पुराना जिला अस्पताल सहित कई स्थानों पर जाकर बारीकी से जल भराव एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित एजेंसियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद को शीघ्र सड़कों की मरम्मत कराकर समस्या के समाधान हेतु निर्देशित किया। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग को ऐसी सड़कों जिनमें गहरे गड्ढे हुए हैं प्राथमिकता से दुरुस्त कराने हेतु निर्देशित किया, ताकि किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। दुरुस्तीकरण कार्य का निरीक्षण करने पर कार्यकारी एजेंसी को गुणवत्तापूर्वक द्रुत गति से कार्य संपन्न कराए जाने हेतु निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अतिवृष्टि के बाद अलग अलग स्थानों पर क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को दुरुस्तीकरण हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के बाद मार्ग में गिरे हुए वृक्षों, अवरोधों को हटाकर एवं मरम्मत कर सुचारू रूप से मार्गों पर आवागमन संचालित किया जाए। अगले क्रम में जिला कलेक्टर ने उर्मिला सागर बांध पर ओवरफ्लो जल निकासी का मौका जायजा किया। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग से बांध के वर्तमान जल स्तर, बांध में आने वाले जल प्रवाह, निर्गम जल प्रवाह सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को दूरभाष पर पुनः मार्ग संचालन की व्यवस्था एवं क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कार्य हेतु निर्देशित किया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के घेर गांव के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया। चलती ट्रेन से गिरने से युवक की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मृतक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। मृतक के पास से मिले दस्तावेज के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई है, जिसके बाद रविवार दोपहर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। सदर थाने की जाटौली चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन पर एक युवक के मृत पड़े होने की सूचना दी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान दिल्ली निवासी लालजीत पुत्र विजय सिंह के रूप में की है। मृतक की पहचान करने के बाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर परिजनों को जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के बाद धौलपुर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक दिल्ली से बेंगलुरु मजदूरी करने के लिए जा रहा था, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। मृतक के परिजनों के आने के बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों ग्राम पंचायत बरेठा और बोधपुरा का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। गांव समीर कपुरा, खोंड, शाला कपुरा, सिजरोली, बजेरा और पार्वती नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आज मौके पर ही अधिकारियों को गिरदावरी करने और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। सरपंच, प्रधान और ग्रामवासी अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी उपखंड के गांव बागथर में सिद्ध बाबा मंदिर पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में प्रसादी बांटकर घर लौट रहे 2 युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह बाइक से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कपिल और अंशुल पुत्र हरिओम जाति गुर्जर निवासी बागथर के गंभीर चोटें आई हैं। बाद में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी से अज्ञात लोग मौके से भाग खड़े हुए।
दोनों को परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए, जहां से कपिल की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर धौलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं अंशुल का बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार चल रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत नकटपुरा के गांव मसूदपुर में पक्के मकान की 2 दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला। सुनील कुशवाहा ने बताया कि परिवार के सदस्य दबने से बाल बाल बचे। 2 दिन लगातार हुई बारिश से सोरन सिंह पुत्र मदन निवासी मसूदपुर का मकान धाराशाही हुआ है। बताया गया है कि अधिक बारिश होने की वजह से दीवारों में सीलन आ गई, जिससे दीवार गिर गई। गनीमत इतनी रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय मकान के अंदर कोई नहीं था। धौलपुर में पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं होने के बाद भी शहर के हालात सामान्य नहीं है। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। 2 दिन पूर्व जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव के हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में चंबल नदी में पानी की आवक कम होने के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 मीटर से 1.39 मीटर नीचे पहुंच गया है। रविवार सुबह 8 बजे चंबल नदी का जलस्तर 129.40 मीटर दर्ज किया गया है। चंबल नदी में पानी की आवक कम होने के साथ ही पार्वती बांध के गेट भी लगातार दूसरे दिन बंद रहे। रविवार सुबह पार्वती बांध का जलस्तर 223.20 मीटर दर्ज किया गया है। शहर से होकर निकलने वाले आगरा भरतपुर हाईवे के साथ धौलपुर करौली हाईवे पर अभी भी जलभराव होने की वजह से गहरे गड्ढे बने हुए हैं। उनके साथ ही शहर की रामकुंज कॉलोनी, अयोध्या कुंज कॉलोनी, शिवनगर पोखरा, नर्सरी रोड, सेपऊ रोड, राजाखेड़ा बाईपास सहित कई कॉलोनियां पानी में पूरी तरह डूबी हुई है। जिले में हुए जल प्रलय के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ एसपी सुमित मेहरेड़ा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को लेकर लगातार जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को रास्ता पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बाद जिले में फिर से भारी बारिश के आसार है। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपैड, बीपैड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया और पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उनके घरों में एवं फसलों में हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ में तहसीलदार को गिरदावरी और रिपोर्ट तैयार कर उचित मुआवजा दिलवाने के निर्देश दिए। इसी दौरान शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, धौलपुर नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा, धर्म सिंह, तहसीलदार विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी धौलपुर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग कर जल्द से जल्द पानी निकासी को लेकर प्लानिंग और संसाधनों की उपलब्धता पर कोई कमी नहीं आए, जिससे जल्द से जल्द आमजन को राहत मिले। और साथ ही समस्त अधिकारियों के साथ बाड़ी रोड जगदीश तिराहे पर मौके पर पहुंचकर जल भराव का जायजा लिया और ग्रामीण क्षेत्र में रामदयाल सिंह, विकास अधिकारी सैंपऊ, तहसीलदार सैंपऊ राहुल धाकड़ एवं पटवारीगण उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर शहर की कॉलोनियों में जल भराव की समस्या को देखते हुए आज पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने धौलपुर जिले की शिवनगर, आनंद नगर, सहमति नगर, जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, मुकुंद बिहार कॉलोनी, सैंपऊ रोड, हुंडवाल नगर सहित
विभिन्न कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर जल भराव से हो रही समस्याएं सुनी। रितेश शर्मा ने कहा कि मुझे जानकारी तो थी कि शहर में बारिश के पानी से हालात बुरे हैं, लेकिन आज मैंने खुद कॉलोनियों में आकर देखा है कि शहर में जल भराव की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कॉलोनियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह पानी कॉलोनियों में इस तरह भरा रहा तो बीमारियां फैलने के साथ साथ मकान गिरने की स्थिति भी निश्चित है। बारिश का पानी सड़कों, गलियों और घरों में भर गया है। रितेश शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन आने वाले समय में इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उचित नीति बनाकर स्थायी समाधान कर 3 स्तर पर कार्य कराएं तो जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। इसमें प्रथम स्तर पर नालों की सफाई कराएं और द्वितीय स्तर पर नालों से अतिक्रमण को हटाकर मौजूदा सिस्टम का पुनर्निर्माण करें और अंत में नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर शहर के पानी की शहर से दूर व्यर्थ पड़ी भूमि में निकासी की जाए, जहां इसका किसी कार्य हेतु उपयोग किया जाए। तथा अंत में रितेश शर्मा ने कहा कि मेरी ओर से जो भी सहयोग संभव होगा वो जनता के लिए हमेशा ही करूंगा और आज भी जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं तथा नागरिकों से भी अपील है कि वे सफाई व्यवस्था में सहयोग करें और नालियों में कचरा न डालें, जिससे जल निकासी न बाधित न हो। इस अवसर पर रवि, सीपी, सत्यप्रकाश पार्षद, दीनू, विनोद, हरिओम चौधरी, वेद प्रकाश प्रजापति, कृष्णपाल बघेल, राहुल ठाकुर, शिवम कुलश्रेष्ठ, हिमांशु धाकरे, अजीत गुर्जर, सुलेमान खान, अमरीश, निशांत, रमाकांत, पंकज, योगेंद्र, अंकुर, अजय, संतोष, अशोक, राजवीर बघेल, समरा पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। अंदाज़ा तो था कि हालात बुरे हैं, लेकिन फ्रैंकली आज खुद आके एहसास हुआ है कि जितना सोच रहा था उससे बुरे हालात। और मैं सोचा था कहीं कहीं भरा हुआ है। कुछ गलियां तो मेरे को ऐसी मिली हैं जो बीमारी की जड़ है। आने वाले 1-2 साल तक अब पानी नहीं पड़ा तब भी ये पानी अगले 1-2 साल तक बीमारी की जड़ बना रहेगा। दिख रहा है कि ये मच्छरों का मतलब प्रकोप बढ़ेगा और ब्रीडिंग दिख रही है, सामने दिख रही है कि इतने कीड़े मच्छर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो एक तो सफाई व्यवस्था प्लस ऑफ कोर्स जो मूल प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, पानी निकासी की, वो कहीं दिख नहीं रही है और ये जुगाड़ के काम नहीं है। ये जब तक क्या है कि आप लंबी सोच, आगे की सोच के हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे कि 10 साल आगे तक की नहीं सोचोगे, तब तक इसका हल निकलेगा नहीं समस्या का। तो ये ज़रूरी है किसी अच्छी एजेंसी से सर्वे कराकर और लंबी बड़ी और कॉलपुर शहर की मैं समझता हूँ इससे इम्पोर्टेंट फिलहाल कोई नीड नहीं है। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। दुर्भाग्य से लोग सीवरेज और ड्रेनेज में कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग सीवरेज को ड्रेनेज मानने लग गए हैं और उस वजह से क्या है सीवरेज भी चौक हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि ड्रेनेज अलग प्लान चलेगा, सीवरेज अलग चलेगा और समस्या वाकई बहुत बुरी है। मुझे खुद देख के बड़ा दुखी हो रहा है और बुरा भी लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन एवं राजनीतिक पार्टियां या सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगी और मेरी ओर से संभवतः जो भी होगा मैं कर रहा हूँ, अब तक किया भी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने तजुर्बे कलेक्टर साहब से शेयर किए थे, उनको बताया था क्या इसकी हल हो सकते हैं। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको आगे लेके जाया जाए इस इशू को। उनको एक अच्छे जो लोग हैं शहर के जो समझते हैं इशूज़ को, 8-10 लोगों को बुला के एक कॉमन एक कंसेंसस निकाल के उस हल निकालना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एजेंसी हायर कर ली जाती हैं, वो कब आई, कब प्लान बनाया और कब प्लान बना के और सौंप गई डीपीआर को, नगर परिषद को, किसी से राय नहीं ली गई और वो लागू हो गया और लागू होने के बाद पता पड़ा कि वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो टेक्निकली धौलपुर के सिटी के लोगों को संग बिठाल के कॉमन कंसेंसस लेके फिर अप्रूवल लेनी चाहिए। जसूपुरा में लगातार बारिश से बाजरे की फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ग्राम जसूपुरा के वार्ड नंबर 15 से पंचायत समिति सदस्य नाहर सिंह कुशवाहा ने गरीब किसानों के लिए सरकार से की मुआवजे की मांग। मौके पर दामोदर सिंह व जितेंद्र सिंह व प्यारेलाल जानकारी देते हुए सरकार से की मुआवजे की मांग करता हूँ। किसानों के लिए मुआवजा की मांग करे, सरकार किसानों के लिए मुआवजा देवे, क्योंकि जो बाजरे की फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है ग्राम जसूपुरा में। सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
सरमथुरा में महाकालेश्वर मेले में कल नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मेले में कव्वाली प्रोग्राम आयोजित करवाया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार शेर पढ़े, जिससे पूरा पंडाल तालियों की आवाज से गूंज उठा। वहीं जैसे ही शायर दिलवर मेराज बदायनी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर शेर, चाहे पूजा करो या इबादत करो, दिल लगाने की अपनी अदाएं एक है, कोई हिंदू हो या मुसलमान, पालने वाला सबका खुदा एक है, पढ़ा तो पूरे पंडाल में तालियां बजने लगी। तो इसके बाद जैसे ही शायर ने पर्दा है पर्दा गजल क्या पढ़ी तो हर कोई झूमने लगा। वहीं बरेली से आई मशहूर शायर सोफिया चिश्ती ने लड़के हैं मोहल्ले के शैतान, मेरी लैला क्या पढ़ा तो लोगों ने खूब वाहवाही की। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मेले में पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेले में पधारे पत्रकार बंधुओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान, ईओ दीपक गोयल, जेईएन गौरव जगर, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, रूपेश शर्मा, मुस्तकीम खान, समाजसेवी सुनील जिंदल, बजरंगी मित्तल, मासलपुरिया, सचिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अच्छी लगी मैडम भाई, लेकिन कहना है चुनाव में राजस्थान खो खो संघ अजमेर के पर्यवेक्षक डॉक्टर संदीप देशवाल, जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष धौलपुर ओलंपिक संघ उपेंद्र दत्त शर्मा, पर्यवेक्षक जिला क्रीड़ा परिषद धौलपुर एवं चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर के द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जिला खो खो संघ के कोषाध्यक्ष कप्तान सिंह राजपूत ने बताया कि जिला कार्यकारिणी में निम्न पद अधिकारी बनाए गए: अध्यक्ष सुखराम कोहली, पूर्व विधायक बसेड़ी, चेयरमैन रामअवतार सिंह परमार, उपाध्यक्ष दीनानाथ दुबे, डबालिया राम, अमीरी सिंह, वेदपाल त्यागी, चंद्रमोहन पाराशर, कोषाध्यक्ष कप्तान सिंह राजपूत, सचिव रामवीर सिंह, अनिल मिश्रा, संयुक्त सचिव ब्रजकिशोर लोधी, माधव नारायण, चंद्रशेखर शर्मा, राकेश राजपूत, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में संजीव परमार, राम सुजान, शंकरलाल सक्सेना, मिथिलेश यादव, मनोज गुप्ता निर्वाचित हुए। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव हरेंद्र गुर्जर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जयंत भदौरिया, गिरिजेश रावत, वीरेंद्र त्यागी, देवेंद्र भारद्वाज, अमृतलाल रामेश्वर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा विद्यार्थी द्वारा किया गया। आज निजी विद्यालयों के व्यवस्थापकों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल क्रांति संघ जिला अध्यक्ष विनोद पटसरिया की अध्यक्षता में अग्रसेन कॉन्वेंट स्कूल, ओडेला रोड, धौलपुर पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से 70 स्कूल निर्देशकों ने भाग लिया और स्कूलों की परेशानियां उठाई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण परेशानी ये है कि विगत कई महीनों से 2023-24 का RTE का पुनर्भरण अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे स्कूल वालों की समस्या है, बिना टीसी के दूसरे स्कूल वाले एडमिशन ले लेते हैं और भी कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर आज खुलकर चर्चा हुई। मान्यता के लिए 1 लाख से 2 लाख तक स्कूल वाले फीस चुका रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 40% से 50%, 100% तक शुल्क बढ़ा दिया गया है। इन स्थानीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई और धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा को चुना गया है। सर्वसहमति से उनका चुनाव किया गया है। इस मीटिंग में विनोद पटसरिया, राजकुमार तोमर, अनुराग मुदगल, ब्रजकिशोर लोधी, महेश शर्मा, आकाश परमार, संजय परमार, रमाकांत कटारा, योगेश तिवारी, अवधेश तिवारी, दाताराम शर्मा, राजू राणा, बंटी परमार, राधेश्याम तोमर, बच्चू सिंह कुशवाहा, श्री भगवान त्यागी, इतिहास स्कूल व्यवस्थापक मौजूद थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष अजय राज परमार के द्वारा जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर के युवा जिला अध्यक्ष पद पर बसेरी क्षेत्र के कुनकुटा गांव निवासी मानवेंद्र सिंह परमार व जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह परमार को मनोनीत किया है। जिला अध्यक्ष अजय राज परमार के द्वारा दोनों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला अध्यक्ष अजय राज परमार ने कहा कि संगठन को धौलपुर जिले में मजबूती देने के लिए संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। जय माता रानी, जय राजपूताना। मैं अजयराज सिंह परमार, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला अध्यक्ष धौलपुर राजस्थान से। मैंने आज अपनी कार्यकारिणी में विस्तार किया है
विस्तार के रूप में मैंने कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष के रूप में राघवेंद्र सिंह परमार को मैंने नियुक्त किया है और युवा जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने मानवेंद्र सिंह परमार कुनकटा को नियुक्त किया है। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों अपने कार्य करने की क्षमता संगठन के प्रति अच्छी रखेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और समाज के प्रति ये अच्छी अपनी भावना रखेंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ करणी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दे और संगठन को मजबूत करने की इनको क्षमता दे। जय माँ करणी। आपदा प्रबंधन के समय लापरवाही बरतने को लेकर नगरपालिका द्वारा श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन के टेंडर को किया निरस्त। नगरपालिका बसेड़ी द्वारा जय श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन गढ़ी फकीरा बसेड़ी को पालिका द्वारा 19 जून को नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा के समय जलभराव की समस्या के निस्तारण के लिए पानी निकासी हेतु मड पंप किराए पर में पाइप व डीजल एवं 28 फरवरी से जेसीबी में डीजल ड्राइवर सप्लाई के 13 मार्च को टेंडर किए गए थे, जिसको लेकर जलभराव के समय आपको कार्य के लिए आदेश दिए गए। लेकिन उन आदेशों को श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन ने अधिकारियों द्वारा बार बार कहने व कार्यालय द्वारा 12 सितंबर को आदेश दिए जाने के बावजूद भी मड पंप जलभराव वाले स्थानों पर पानी निकासी हेतु नहीं लगाया गया और न ही जेसीबी को लगाया गया, जिससे आपदा प्रबंधन के समय जय श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन के द्वारा घोर लापरवाही की गई है एवं आदेशों की अवहेलना की गई है, जिस पर नगरपालिका द्वारा जय श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन के टेंडर को निरस्त करते हुए ब्लैकलिस्ट किया गया है एवं 1 साल के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी क्षेत्र में बने बाढ़ के हालात, कई दर्जन गांवों में भरा बरसात का पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बसेड़ी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से फसलें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धौलपुर जिले के साथ साथ बसेड़ी कस्बे के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। देखा जाए तो किसान की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, वहीं कई दर्जन से अधिक गांवों में बारिश का पानी 3 से 4 फीट तक भरा हुआ है। जल भराव के चलते बसेड़ी क्षेत्र में लगभग दर्जन भर से अधिक मकान धराशायी हो गए हैं। फसलें नष्ट होने के कारण किसानों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बरसात का पानी जारगा, अतरसुमा, भागोरा, टुनिया का पुरा, बिहारी का पुरा, कटेलपुरा, दिनकटा, मठ, खिड़ौरा, दोपुरा, मासू का पुरा, इंदे का पुरा, पॉप सिंह का पुरा, छाहर, झील, परसे का पुरा, किलेदार का पुरा, घड़ी, तिमासिया सहित कई दर्जनों गांवों में जल भराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहारी का पुरा निवासी अनार सिंह कुशवाहा ने बताया कि वह पैरों से विकलांग है। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ सो रहा था, तभी रात्रि के समय अचानक गांव में पानी आ गया, जिससे उसका छप्पर पोष मकान गिर गया। मकान में रखा खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया। साथ ही उसने 8 से 10 बीघा खेत फसल के लिए भाड़े पर लिया था, उसमें भी किवाड़ नदी में पानी की आवक बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ऊपर से पानी आ गया बसेड़ी कस्बे से और भूसा भी खत्म हो गया, फसल भी नष्ट हो गई और जल्दी से जल्दी हमारे को मुआवजा दिलाने की अपील करें। कलेक्टर महोदय से निवेदन है मेरा। और हमारा फसल भी खत्म हो गई और भूसा भी खत्म हो गया और भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्या करें साहब, हमारा रोजी रोटी भी खत्म हो गया। ये तो मेरा बाजरा खत्म है वो सामान नंदे घुस गए, नंदे को पानी चार दाना चल रहा है। हाँ, और ये में गेहूँ फेहूँ ये सब खत्म हो गए, भिंडी गए और खाने पीने का कोई स्टॉक है नहीं। रात को हम सो रहे, हमें पता ना पड़ पाया, पानी घुसे हुआ यूँ कहीं में तब पता पड़ पाया। ये पानी कहाँ से आया है? पानी ऊपर से आया है, गाँव में भाई साहब पानी है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन है। इनका पूरा घर ढह गया इनका, और 2 दिन से खाना नहीं बनाया, पूरा घर परेशान के उसमें। बोल। झोपड़ी में पानी भर चुका है। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है, बिहारी प्राप्त से। खाने का कुछ है नहीं, नाच पानी पूरा खराब हो गया। खेतों में पानी भर चुका है। हमारी फसल 5 बीघे खत्म हो गई है और तो मकान रह चुका है। इधर पूरा झोपड़ी गिर चुका है। आप कोशिश करें हमारी, आपको
ये हमारी झोपड़ी में खूब बहुत पानी चुकी है, पानी भर चुका है बहुत अंदर। हाँ साहब, हमारा नाम उत्तम सिंह है, हम बिहारी के पुरा से बोल रहे हैं। हमारी 10वीं के बच्चे गिर गई हैं और बिल्कुल साथ सहायता होनी चाहिए साहब, हमारे लिए कभी मुआवजा मिलना चाहिए साहब। ऊपर से पानी आ गया बसीड़ी कस्बे से, और हमारी मिर्ची गिर गई है साहब 10 बीघे। और मेरा नाम रामोतार सिंह है और पिताजी का नाम सीतरिया है। और साहब क्या करें, बीज पे खेत लिया था, बहुत महंगा बीज लिया और बहुत लागत भी इसकी कई बार प्रेस भी की है। और क्या करें साहब, मजबूरी है। और साहब एसडीएम साहब के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए कि मुआवजा दिलाया जाए। मेरा नाम विष्णु कुमार कुशवाहा है, पिताजी का नाम उत्तम सिंह कुशवाहा। हम गांव बिहारीपुरा, पोस्ट कड़ौरा, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर से बात कर रहे हैं। हमारे खेत में अनावश्यक टमाटर की फसल में पानी आ गया है। हमने 3-4 बीघा टमाटर किया था, जो हमारे गांव में बहुत पानी आ गया ऊपर साइड से, जिससे बसेड़ी कस्बे का और बसेड़ी सिटी का सब पानी आ गया है। जिससे हमारे गांव के ग्रामीणों ने सबने मिलकर जेसीबी को फ़ोन किया, तब सड़क को काट दिया, जिससे हमारे खेत में बहुत ज़्यादा जल भराव आ गया है। और हमने जो पेड़ कर लिए हैं टमाटर के हाथ में, वो हमने इससे ज़मीन से उखाड़ के हम आपको बता रहे हैं। और हमने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि और ना ही उनका कोई अधीनस्थ हमारे गांव में नहीं पहुंचा है। इसलिए हमारे शासन प्रशासन और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से विनम्र अपील है कि हमको मुआवजा दिलाया जाए। हमने जो टमाटर की बीज लगाया था, पौध बनाई थी, उसका बीज एक पैकेट का 10 ग्राम का 650-700 रुपये था। हम बहुत गरीब किसान हैं, हमको बहुत जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए। खाना पीना भेद गाते डोले उनके पिसाई जाए जा भीत गिर पड़ी है काय खामे पानी भरी है घर में भीत गिर गई 10 बजे। मंगन सिंह नाम आते। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।